प्रधानमंत्री मोदी की उम्र है 72 वर्ष और उनकी मां हीराबा की उम्र थी 100 वर्ष। हीराबा के निधन की खबर आज सुबह 6 बजे आई थी और 6:02 पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को ये समाचार दिया और उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब अपनी मां से 100वें जन्मदिन पर मिला था तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। यह ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह 6:02 पर किया था और सुबह 7:40 पर वो गांधीनगर अपने घर पहुंच चुके थे। इसके बाद 9:30 बजे हीराबा का अंतिम संस्कार हुआ और फिर सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर में ही राजभवन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में हुए एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित किया और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यानी पहले उन्होंने एक पुत्र का कर्तव्य पूरा किया और फिर उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा किया। वापस तुरंत अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर लौट आए। बड़ी बात यह है कि इस दौरान हीराबा के अंतिम संस्कार में ना तो कोई वीआईपी था, ना उनकी अंतिम यात्रा की वजह से कोई भी ट्रैफिक जैम लगा, ना ही कोई तड़क भड़क ऐसी थी कि वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद हों, बहुत सारे ट्रैफिक को रोक दिया हो, बड़े बड़े लोग वहां पर आ रहे हों, ना ही सड़कों पर इस दौरान नारे लगाने वाले लोगों की कोई भीड़ थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मां का अंतिम संस्कार गांधीनगर के एक सामान्य से शमशान घाट में हुआ, जहां बाकी आम लोग भी अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। कितनी सादगी से यह अंतिम संस्कार हुआ, यह आज आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि यह प्रधानमंत्री की मां है। और ऐसा भी नहीं है कि हीराबा के अंतिम संस्कार में बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े वीआईपीज आना नहीं चाहते थे। सब आना चाहेंगे, देश भर के मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्री। बहुत सारे मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने गांधीनगर आने की इच्छा जताई थी, श्रद्धांजलि देने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस दौरान सभी को वहां आने से यह कहकर रोक दिया गया कि ये सारे नेता पहले से निर्धारित अपने किसी भी काम को टाले नहीं और अपना कामकाज पहले की तरह जारी रखें। यही हीराबा को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम सहयोगियों को, चाहे वो बीजेपी के सहयोगी हों, चाहे वो केंद्र सरकार में उनके सहयोगी हैं या कोई और तरीके से जितने भी उनके जानने वाले लोग हैं जिन्हें आप वीआईपी की श्रेणी में रख सकते हैं, उन तमाम लोगों को कहा कि आज वहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने बहुत ही सादगी से अपनी मां के साथ पूरा समय बिताया और सादगी के साथ ये पूरा अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है इसे किया। यह बात भी सोचने वाली है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले ही अपनी मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी थी, लेकिन इसके बाद वो तुरंत काम पर लौट आए, यानी अपनी ड्यूटी पर लौट आए प्रधानमंत्री के तौर पर। और इसके लिए वो माफी मांगना भी भूले नहीं। जैसे ही वो इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि वो कोलकाता आकर इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाना चाहते थे, लेकिन कुछ निजी कारणों से वो वहां पर आ नहीं सके। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं।